को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूँ, फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूँ। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है। इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूँ। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूँ और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़ें, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं, भगवान तुम्हें और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हमने ढूंढा उसको, उस परमात्मा को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम तो उसको भजो, और जितना भजोगे, जितना पुकारोगे, जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हारे करीब में, तुम्हारे नजदीक में आएगा, जो पहुंचेगा जो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फुटबॉल ग्राउंड आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, ओम नमः शिवाय। हम तो सारे रास्ते पर नहीं गए। कितने हैं विवेक जी बता रहे? 4 हैं, एक इधर से होगा, अच्छा 2 इधर से हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भी, 4 रास्ते। ओम नमः शिवाय। इतने सारे रास्ते, अब कोई रास्ता आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर तो गाड़ी ही चली जाएगी, और किसी किसी रास्ते पर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी किसी रास्ते पर कम से कम 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल 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 पैदल, तब तुम कथा स्थल पहुंचो। जरा समझना बहुत। अब कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा। बस अंतर इतना है, किसी को पहुंचने में समय लगा, कोई को पहुंचने में रास्ता अच्छा नहीं मिला, कोई को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया,
उसी तरह जैसे जाने के 4-5 रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जाना सबको कथा स्थल ही है, उसी तरह परमात्मा के पास जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई महाराज कहेगा ये करो, कोई महाराज कहेगा वो करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। रोज मोबाइल खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें रोज का ज्ञान देता मिलेगा। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। एक रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि तुम्हें पहुंचने में देरी हो जाए, दूसरा रास्ता हो सकता है कोई बताएगा तो वहां पर कीचड़ मिल जाए, तीसरा रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ाओ परमात्मा को। क्यों किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। कितने किस्मत वाले हो? एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम सरल, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई भटकाव, एक लोटा जल सारी समस्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक पत्र है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरा नाम शीला देवी है, ओम गांव छपरा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम करती हूँ मैं। मेरा नाम शीला देवी, गांव छपरा। हमारे पोते के गले में गठान हो गया था, डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। गुरुदेव ऑपरेशन का बोला, मन थोड़ा घबराया। कहीं बैठी हैं माता? अच्छा है, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। श्री शिलाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा से आई हूँ। मेरे पोते के गले में गठान हो गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया और कहा कि इसकी जांच भी होगी। हम घबरा गए, बड़े दुखी हो गए, करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, यदि कथा सुनकर शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करा जाए, वो कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर बच्चे को पिला देते। बाबा का ऐसा कृपा है, आज मेरा बच्चा ठीक हो गया। शिव की कृपा से उसकी गठान पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को
धन्यवाद देने के लिए आए। गुरुदेव, मैंने कहा था यदि मेरे बच्चे के पोते के गले की गठान गल जाएगी और उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मैं 4 पंडाल कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से मेरा ये चौथा पंडाल है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम नमन करने एक पत्र और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सरिता देवी नमः शिवाय, पति पवन कुमार नमः शिवाय, शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। ओम नमः शिवाय, शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। ओम नमः आप ही हैं? शिवाय, ऐसा हाथ हिला ओम नमः शिवाय, हाँ आ जाइए, ओम आ नमः जाओ। शिवाय, शिवपुरी हजारीबाग से आई हूँ सरिता देवी पति पवन कुमार। बाबा को प्रणाम। बाबा, एक लोटा जल में क्या बखान करूं। बाबा, इस कथा के बारे में नमः शिवाय, कभी जानते भी नहीं थे। मेरी बेटी की छाती में गठान हो गया था। हम इलाज करा करा के थक चुके थे। एक बार ऑपरेशन भी कराया, फिर भी बाबा गठान फिर रह गई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर कथा सुनिए। हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। फिर सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और पानी में गलाते बाबा पर चढ़ाकर बेटी को देते चालू किया। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब बेटी की सारी गठानें गल चुकी हैं। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, नमः शिवाय, ओम हम समिति को धन्यवाद देते हैं, विवेक कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन रांची में कराकर हम लोगों का कल्याण किया। ये शिव तत्व है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और किस्मत वालों को ओम नमः शिवाय, बाबा तेरा दरबार, नमः शिवाय, किस्मत वालों को शिवाय, मिलता है बाबा तेरा दरबार। नमः शिवाय, सच्ची सरकार तुम्हारी, साचा है दरबार, किस्मत वालों को नमः शिवाय, मिलता है बाबा तेरा दरबार। ओम नमः शिवाय, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा है दीदी आपने। आइए, एक बेलपत्र बहुत सुंदर लिखा है। इसको आप भी पढ़ो, एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी इसको चलाओ। बेटी ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव। ओम नमः शिवाय, नेहा ओम अड़ू नमः शिवाय, अड़ू किया, बहुत सुंदर भाव बेटी ने लिखा है। ओम नमः शिवाय, आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं एलईडी पर, बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय, शिव शिव ओम नमः शिवाय, शंकर शिव ओम और नमः किस्मत शिवाय, वालों ओम नमः शिवाय, मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किसी बेटी का पत्र है जिसने ये पत्र लिखा है, शिवाय, जो फोटो भेजा है। शिवाय, मेरा नाम नेहा अड़ुकिया है। 2017 में गंगा अस्पताल ओम नमः शिवाय, कंप्यूटर में मेरा स्पाइन का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और स्पाइन के ऑपरेशन में डॉक्टर बोले थे अब आप कभी भी झुक नहीं पाओगे और कभी भी जमीन पर बैठ नहीं पाओगे। गुरुदेव, आप एक भजन गाते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैंने भी अपने भरोसे को डगमगाया नहीं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आपके मार्ग पर चलती रही। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती रही, पशुपति नाथ का व्रत करती रही। और गुरुवर, आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि डॉक्टर ने कहा था कि जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकती,
झुक नहीं सकती, आज बाबा की कृपा से नीचे भी बैठती हूँ और झुककर काम भी करती हूँ। ये शिव की कृपा, नमः शिवाय। ये शंकर की नमः शिवाय। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब विश्वास प्रबल ओम होता है, नमः जब भरोसा प्रबल होता शिवाय। है, जब दृढ़ता नमः प्रबल होती है, शिवाय। तब जीवन का सारा सुख नमः हमारे सामने शिवाय। होता है। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी कह रही है नमः शिवाय। बेटे का भी एडमिशन हो गया। नमः हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वो अटका हुआ था। बेटी कह रही है वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है बाबा की। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किस्मत वालों को नमः शिवाय। मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार। किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। ये शिव की उदारता, ये शंकर की नमः कृपा, शिवाय। ये शिव की कृपा। ओम नमः शिवाय। और जब तक शिव नमः की करुणा नहीं शिवाय। होती है, शंकर की ओम कृपा नमः नहीं होती, शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक ओम नमः शिवाय। शिव की करुणा नहीं होती, शंकर की कृपा नहीं होती, नमः शिवाय। तब तक दुनिया का कोई कार्य सफल होता ही नहीं। ओम नमः कितना शिवाय। विश्वास है तुम्हें अपने भगवान शिव पर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम एक लोटे जल पर कितना भरोसा है ये आपके ऊपर निर्भर करता नमः शिवाय। ओम है। एक लोटे जल पर कितना विश्वास है ये आप पर निर्भर करता नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। है। और वो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम जिस शिवलिंग की आप आराधना करते हो, आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग है या आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है, नमः उसकी जो साधना करते हो, आराधना करते हो, नमः शिवाय। उसको ओम नमः शिवाय। हल्के में मत लो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसमें कितनी प्रबलता है, उसमें कितना सुख है, उसमें कितना बल है, उसमें कितना आनंद है, ये आपको समय पर आकर मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना प्रबल, नमः शिवाय। ओम कितनी नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से कह दिए। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मदेव तुम इस शिवलिंग को तुम सरल समझ रहे हो। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम इस शिवलिंग को सरल समझ रहे हो। शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रकट भी खुद नहीं ओम करा, नमः शिवाय। एक पर्वत में से प्रकट ओम किया। नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने ओम मिलकर प्रकट नमः किया। शिवाय। ओम नमः और ब्रह्मा शिवाय। विष्णु दोनों ने मिलकर जिसको प्रकट किया उसको तुम सरल समझ। ओम नमः शिवाय। ये सरल नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः अभी कथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहा था, शिवाय। ओम भक्ति नमः शिवाय। सरल हो सकती है नमः शिवाय। पर ओम विश्वास शिवाय।
सरल नहीं हो पाता। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्ति की ओम नमः सरलता, शिवाय। विश्वास की मूलता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भरोसा कठिन है ओम नमः शिवाय। और बहुत कठिन। ओम नमः एक शिवाय। दृढ़ी होना, ओम एक दृढ़ता से कर देना, एक दृढ़ता से भजन कर लेना। एक कई माताएं मेरी बैठी हैं, कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं जो छाती ठोक कर देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख मिटेगा। कई मीडिया वाले उनके पास माइक लेकर पहुंचते हैं, उनसे उनका विचार जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पंडाल में आई हो, इतनी भीड़ में आई हो, इतना पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, धूप पड़ रही है, और तुम यहाँ कथा में अपना घर छोड़कर, एसी का कमरा छोड़कर, पंखे छोड़कर, इतनी गर्मी में तुम कथा में आकर बैठ गए। क्या मिलता है तुम्हें? उनसे जब पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि हमें हमारे बाबा ने दिया तो ही तो हम शिव पुराण की कथा में आकर बैठे हैं, नहीं तो आकर बैठता है कौन आता है? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी गिरती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। महाराज शिव पुराण की कथा करी, ओम नमः शिवाय। दो तरह ओम नमः शिवाय। पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे नमः हो, शिवाय। नाम कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो। दो तरह का। ओम नमः शिवाय। आज के समय में व्यक्ति, कई लोग भजन भी करते हैं तो दूसरे को रिझाने के लिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम जप भी करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्र भी जपते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए जपते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 एक होता है दुनिया को दिखाने के लिए जप करना, तप करना, मंत्र जपना, पूजन करना, साधना करना, भजन करना, और एक होता है उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, उस शिव के लिए मंत्र, साधना, तप, भजन, स्मरण सब करना। ओम नमः शिवाय। 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 किस्मत वालों ओम नमः को शिवाय। ओम नमः
सच्ची सरकार तुम्हारी साचा पोते को नमः शिवाय गले में गांठ हो गई थी, ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए थे, और बाबा की कृपा से अब पूरी गल चुकी है। शिव की कृपा से जोरदार तालियां साथ में। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सच्चा दरबार है तेरा, सच्चा है दरबार किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार विश्वास शिव के प्रति, भरोसा भगवान शंकर के प्रति। नमः शिवाय ओम और जिस दिन तुमने भरोसे को मूल बना लिया, नमः शिवाय जिस दिन तुमने विश्वास को मूल बना लिया, नमः उस दिन शिवाय शिव की बात, ओम नमः शिवाय उस दिन भगवान शंकर की ओम नमः शिवाय हम विश्वास को ओम मूल नमः नहीं शिवाय हम ओम भरोसे नमः को मूल नहीं शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ब्रह्मा, शिवाय जिस शिवलिंग की तुम ओम स्थापना नमः कर रहे हो, आराधना कर शिवाय रहे हो, नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ बाहर का बोलो, बाहर का प्रेशर बढ़ाओ तो अंदर आवाज खुद आ जाएगी। ओम नमः बाहर का बढ़ाओ शिवाय तो अंदर आवाज आएगी। यहाँ बाहर का बढ़ाओ। शिवाय ओम नमः शिवाय शिव कथा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय भगवान शंकर का चरित्र नमः था। शिवाय ओम नमः ब्रह्मा शिवाय ओम नमः शिवाय जिस शिवलिंग को अपन ने प्रकट करा है, शिवाय इस पर विश्वास ओम करो। नमः शिवाय ओम नमः और जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो शिव मिल नहीं सकता। ओम नमः शिवाय ब्रह्मा जी गए ओम नमः शिवाय भगवान का मुख देखने के लिए। ओम नमः शिवाय भगवान नमः शिवाय विष्णु जी गए भगवान का चरण ढूंढने के लिए, ओम चरण नहीं मिला। आकर सत्य बोल दिए तो उनका नाम सत्य नारायण हो गया। ओम नमः शिवाय पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते शिवाय ओम नमः शिवाय और निरंतर बोलते। ओम नमः शिवाय कल कथा में कहा था, व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। ओम नमः शिवाय दूसरा झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तीसरा झूठ बोलेगा तो उसको चौथा झूठ बोलना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय और एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ के चक्कर में नरक में जाकर गिर ही जाता है। नमः शिवाय कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बड़े विद्वान महाराज रहते थे, बहुत विद्वान। शिवाय पूरे गांव के लोग कहते थे कि अगर ये महाराज मरेंगे ना, इतने इतने भजन करते, इतना भजन करते, इतना भजन करते, ये मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब मालूम पड़ा वो महाराज जी मर गए, ओम नमः शिवाय ऊपर गए। ओम नमः शिवाय ऊपर गए तो उनको नरक में भेज दिया, ओम नमः और नरक में उनके सारे पहचान वाले वहीं थे। नमः शिवाय सारे गांव के लोग देख लिए, महाराज तुम और वो भी नरक में। नमः शिवाय ओम तुम तो इतने विद्वान थे, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम्हारे पास तो दिन भर तुम भगवान का स्मरण करते थे और तुम तो लोगों को कथा सुनाते थे, तो तुम ये नरक में क्या कर रहे हो? महाराज जी बोले, मैं नरक कभी नहीं आता, मेरी पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी के चक्कर में क्यों नरक में आ गए? पत्नी के चक्कर में इसलिए नरक में आ गया, वो रोज सुबह तैयार होकर मेरे सामने आती थी और रोज मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। ओम नमः शिवाय तो इसमें नरक आने की कौन सी बात है? अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू अच्छी लग रही है, बस इसीलिए मुझे नरक। ओम नमः शिवाय आधे से ज्यादा शिवाय ओम नमः शिवाय एक झूठ को छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है। तो वो झूठ निरंतर चलता रहा और परमात्मा दूर हो, परमात्मा दूर। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इसलिए मेरी जीजियों, तुम भी मेरे जीजा जी से मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओम नमः शिवाय तुम तो क्या पूछो? ओम नमः
और वो सुबह सुबह तुमसे झूठ बोल रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। अब उसका बोलने का तो मन था, उसी में कहा ले जैसे एक पत्नी पति से बोली नई साड़ी पहन के मैं कैसी लग रही कैसी लग रही कैसी लग रही। पति ऑफिस जा रहा था, उसने पति को कसम दे दी तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है आज सत्य बोल। अब उसने भी सोच लिया अब सत्य तो बोलना है, बाप की कसम दी है तो बोल ही दूं। उसने कहा बताओ मैं कैसी लग रही, तो पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब उसको तो गुस्सा आया। अब पत्नी बोली तुम मेरे लिए इतना गंदा बोले, कम से कम झूठा ही बोल देते। तो पति बोला तो तू नहीं तो मेरे बाप की कसम दी कि सत्य बोलना, तो बोल दिया मैंने। शिव सत्यम शिवम, मेरे भोले बाबा सत्य की मूर्ति है। उन्हें तुम्हारे आडंबर से, तुम्हारे दिखावे से, तुम्हारी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई उसे कोई उसे तो केवल एक तो समर्पित होकर पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आया है, मतलब तू मेरा है, उसके सिवा मुझे कोई मतलब। पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आ गया, अब मुझे कोई किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का मतलब। महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, यदि कोई बीमार है मंदिर नहीं जा सकता, मंदिर नहीं जा सकता बीमार हो गया, अपने हाथ का स्पर्श कराकर भी अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में भेजना प्रारंभ कर देता है और वही चढ़ाए हुए जल का भाव उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना प्रारंभ कर देता है, 3 दिन के अंदर उसको उठकर बैठना ही पड़ता है। इतनी Om Namah Shivaya.